दोस्तों, आज आपको लेकर मैं चलती हूँ सूर्य नगरी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले को देखने के लिए। क्या आप जानते हैं कि यह किला दिल्ली की कुतुब मीनार से भी बहुत ऊंचा है? क्या आपको पता है कि इस किले की नींव में एक जिंदा व्यक्ति को स्वेच्छा से गाड़ा गया था? जब 1965 में भारत पाक युद्ध में सबसे पहले मेहरानगढ़ किले को ही टारगेट किया गया था। इन सभी बातों की जानकारी चाहिए और इसके बाद इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए चलते हैं और हम घूमते हैं पूरा मेहरानगढ़ किला। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अंत तक बनी रहिए। इस किले में कुल 7 द्वार हैं। जो सामने का द्वार है विजय द्वार, उससे हम प्रवेश करते हैं और किले प्रवेश करने से पहले एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। इस किले की खासियत है कि 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है और भारत का सबसे बड़ा किला है। तो इस द्वार में प्रवेश करते ही जो लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड में यहाँ पे टिकट मिल जाते हैं। उसमें पर पर्सन जो 50 रुपीज़ हमें पे करना पड़ता है और साथ ही लिफ्ट की भी व्यवस्था भी है और इसके लिए भी 1 वे के लिए 50 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो हमने 200 रुपीज़ पे किया 2 लोगों के लिए और हम लिफ्ट से जाएंगे ऊपर की तरफ। लौटते वक्त जो है देखा जाएगा कि हमें वापस लिफ्ट से आना है या फिर हम जो है पैदल होकर के आएंगे। तो ये लिफ्ट है, बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे और यहाँ इस बारे में किले के बारे में यहाँ विस्तार से लिखा हुआ। जब लिफ्ट से आप ऊपर आते हैं और जब लिफ्ट खुलती है तो अपने आप को आप पाएंगे बहुत एक बड़े से खुले छत पे, जहाँ आप पूरे किले को देख सकते हैं जो 120 मीटर ऊंची पहाड़ी बना हुआ है और यहाँ खड़े होकर आप पूरे जोधपुर शहर को देख सकते हैं। मेहरानगढ़ किले के ऊपर खड़े हैं। आप लिफ्ट से इस 2nd फ्लोर तक आ सकते हैं। दोपहर का समय और इस धूप में इतना ऊंचाई तक चढ़ पाना भी पैदल बहुत थकाने वाला होता है, इसलिए हमने फैसला किया कि हम लिफ्ट से आएंगे। और आप देख सकते हैं कि हम अभी किले के ऊपर छत पे खड़े हैं और आपको मैं यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए, यही टैक्सी स्टैंड है जहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं और नीचे का भी दृश्य आप देख सकते हैं। जो लोग आ रहे हैं, ये एंट्रेंस है यहाँ का, यहीं पे टिकट मिलता है। सीमा की हालत ख़राब हो गई है धूप में और उसे पानी पीने की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। स्पष्ट उसके चेहरे पे बहुत थकान नज़र आ रही होगी आपको। थोड़ी देर आराम करने के बाद थोड़ी एनर्जी आ गई और उसके बाद हम घूमते हैं पूरे किले में। तो देख सकते हैं कि इस तरह से पूरा चाक चौबंद जो व्यवस्था की गई है वो अभी भी दिखाई देती है और जो युद्ध के समय जो है तोपों के जो ये निशान पड़े थे वो भी दिखाए थे। इस तरह की जो होल देखते हैं यहाँ से निशाना लगाया जाता होगा। तो दुर्ग जो है काफ़ी जो है मजबूत है और काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये 500 साल से ज़्यादा पुराना है ये किला और भारत का सबसे बड़ा किला। वैसे और भी बहुत सारे किले हैं भारत में, लेकिन अब ज़्यादातर उन्हें जो है आलीशान होटल में तब्दील कर दिया गया है या फिर कुछ अब बहुत खंडहर हो गए हैं। लेकिन ये कुछ हर एक जो किला होता है उसकी अपनी एक कहानी होती है जो अपने आप में एक समृद्ध इतिहास को समेटे हुए होती है। किला 15वीं शताब्दी का है और इस किले की नींव राव जोधा ने रखी थी और इस किले का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह ने पूरा करवाया था। जोधपुर की शान माना जाता है और इसलिए यहाँ पर देश विदेश से बहुत ही टूरिस्ट जो है बहुत बड़ी तादाद में देखने आते हैं और रियल में अंदर जाकर आपको एहसास होगा कि रियल में कितना खूबसूरत है। तो ये रास्ता जो देख रहे हैं यहाँ से पैदल अगर आप आए होते, लिफ्ट से न आने के बजाय रास्ता आते तो इसी रास्ते से हम आते। काफ़ी घुमावदार रास्ता से हम पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचने पे आपको जो है इस किले के अंदर अलग अलग बहुत बड़े बड़े प्रांगण और अलग अलग 4-5 महल दिखाई देंगे। मोती महल, फूल महल, शीश महल आदि बहुत सारे महल हैं और ये महल लाल पत्थरों से निर्मित अलंकृत जालियों और झरोखों से सुशोभित है। पैदल आते हैं बगैर लिफ्ट के तो आपने देखा ये रास्ता नीचे की तरफ से आता है और उस गेट से आप इस द्वितीय तल तक आते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो एक सैन्य स्ट्रेटेजी के हिसाब से बेहतरीन नमूना है जो दिखाता है कि वो कितने सशक्त रहे हो। यहाँ तक यदि इतिहासकारों ने चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस किले को कोई बाहरी राजा भेज भी सके। इतना प्राचीन होने के बाद भी इस किले की सुंदरता के चर्चे जो है सिर्फ देश में भी नहीं विदेशों में भी गूंजते हैं, क्योंकि मेहरानगढ़ किले को जोधपुर शहर की शान कहा जाता है। किले को पूरा तरह से देखने के लिए जो है आराम से 3 से 4 घंटे का समय चाहिए, इसलिए जो सुबह के समय जाएं। अभी धूप बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन गर्मी जो है जो टेम्परेचर फील जो यहाँ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है घूमने में थोड़ी दिक्कत हो रही है।
लेकिन जब आए हैं तो पूरा किला तो घूम के जाएंगे। वे बोलने की मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, गला काफ़ी सूख रहा है, तो इसलिए सर्दियों में तो आप कभी भी जाएंगे तो आराम से घूम सकते हैं, लेकिन गर्मी में अगर हम जाते हैं तो थोड़ा सा सुबह सुबह घूम ले, अदरवाइज़ थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए म्यूज़ियम में अलग अलग तरह की पालकी रखी हुई, ये छोटे बच्चों की पालकी है। अतिथि के सत्कार में परोसा जाने वाला जाम एक रखा हुआ यहाँ पर, और साथ में जो है बहुत से राजा रानी की कटआउट्स रखे हुए हैं, जिसके पीछे खड़े होकर के आप अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकती हैं और पेंटिंग भी बनवा सकती हैं। खूबसूरत या सुंदर प्रांगण का को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो कितने प्रबुद्ध रहे होंगे और कितने सशक्त रहे होंगे और कितने दूरदर्शी रहे होंगे। किला बनाया है जिसे देखकर आज भी आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और अपने इतिहास और धरोहर पे गौरव करने की अनुभूति होगी। सबसे खूबसूरत प्रांगण के साथ साथ आपको म्यूज़ियम में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे अलग तरह के शस्त्र, अलग तरह की तलवार, ढाल, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उस समय जो यूज़ करने वाली, जैसे महिलाओं की यहाँ पर कंघा वगैरह भी रखा गया है। इससे हमें मालूम चलता है कि उसमें राशि परिवार में किस तरह से यूज़ किया जाता है। गणगौर पूजन करने के लिए माता रानी की पिक्चर रखी हुई थी, अलग तरह के पूरे क्वाइंस रखे हुए थे, जो पुरानी मुद्राएं चलती थी, अलग अलग पेंटिंग्स द्वारा हम वहाँ के उस समय राशि समय को हम पहचान सकते हैं, उस समय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस तरह की पतली पतली सीढ़ियाँ बनी हुई है जिससे हम और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जहाँ पे देखिए एक अलग महल है, शीश महल। यहाँ छोटे छोटे बारीक शीशों से जो बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। जब आप जाएंगे ना, और जो सुबह की धूप पड़ती है वो पूरा अंदर आपका उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, और एक दूसरी साइड में पड़ने वाली जो चमक होती है ना, उससे इतना खूबसूरत लगता है कि आपकी आंखें एकदम चौंधिया जाएंगी। इतिहासकार गौरी शंकर हीरारन ओझा ने अपनी पुस्तक जोधपुर राज्य के इतिहास में उल्लेख किया था कि मेहरानगढ़ किला के निर्माण के समय यह लोक विश्वास और साधु संतों का मत था कि यदि इस किले की नींव में किसी जीवित व्यक्ति की स्वेच्छा से बलि दी जाए तो यह किला अपने निर्माता के वंशजों के हाथ से कभी नहीं जाएगा। राव जोधा ने इसकी मुनादी करवा दी, लेकिन जीते जी भला स्वयं की आत्म बलिदान के लिए कौन तैयार होता। ऐसे में जितनी मुँह उतनी बातें, तो उसमें काफ़ी दिन निकल गए, कोई भी आत्म बलिदान के लिए नहीं आया। आखिरकार जो है जिस दिन मुहूर्त रखना था उस दिन राजा राम मेघवाल सामने आए और उन्होंने अपनी बलि को स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से एक शुभ दिन में उन्हें जिंदा दफना दिया गया, और इसके बाद ही जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की नींव रखी गई थी। यह साल 1459 की बात है। उनके परिवार को इस त्याग के लिए राजा की ओर से कहीं जागीर दी गई, और जिस स्थान पर उन्हें गाड़ा गया था उसके ऊपर ही खजाना और नक्कार खाने के भवन बने हैं। राजा सूर सिंह द्वारा निर्मित मोती महल सुनहरे अलंकरण और सजीव चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी छत और दीवारों पर सोने की पालिश और बारीक काम जो है महाराजा तखत सिंह द्वारा करवाया गया था। इस तरह से इस महल में देख सकते हैं कि सभी जो महिलाओं की यूज़ में आने वाली जो पालकी थी, जिसमें राशि महिलाएं जो हैं कहीं बाहर जाती होंगी, और जो है उसका पूरा इसमें जो है नमूना जो है उस वक्त का रखा गया है कि हम देख सकते हैं कि पुराने समय में किस तरह के अलग अलग समय के अंतराल में किस तरह की पालकियों के भी निर्माण में भी अंतर आते गए। तो इस यहाँ की दीवारें और ये जो गलियारा रहेगा ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और एक भी जब म्यूज़ियम देख लेते हैं उसके बाद फिर हम एक खुले प्रांगण में जो है एंटर करते हैं, और फिर चारों तरफ से घिरा जो है महल और बीच में एक खुला प्रांगण। तो उस वक्त में मुझे लगता है कि जब यहाँ पे घूमते होंगे शायद भूल भुलैया जैसा लोग गुम भी आते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ आने के बाद लग रहा था। क्योंकि अभी तो सभी जगह एक जो है नोटिफिकेशन दिया हुआ है, एरो बना हुआ है कि हम यहीं इस साइड जाना है, और वहाँ बहुत सारे जो है लोग बैठे हुए हैं जो आपको रास्ता बताते रहते हैं कि ताकि आप इस भूल भुलैया वैसे महल में गुम न हो जाओ। लेकिन उस वक्त में अगर आप विचार कीजिए कि उसमें जब रानी रहती होंगी और छोटे छोटे बच्चे होते होंगे, तो उन्हें ये गोल गोल ऐसे 4 अलग अलग महल में घूम पाना शायद मुश्किल रहा होगा, शायद बहुत सुखद भी होगा। ये तो नाज लगाना मुश्किल है। इसके बाद आते हैं क्राफ्ट बाज़ार है। यहाँ से जब बाहर निकलते हैं सभी महल घूमने के बाद, यहाँ आपको जोधपुर की जो फेमस जो है दुपट्टे, साड़ियाँ, ज्वेलरी और कुछ जो हाथ के बने हुए लकड़ी के खिलौने होते हैं वो सभी कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। और इसी पे बीच में बना हुआ है सती माता का मंदिर, साथ ही एक और देवी की मूर्ति थी
पंडित जी ने, लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाने मना किया, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ मंदिर का। लेकिन यहाँ का प्रांगण जो है वो बहुत ही खूबसूरत था। साथ ही आप तरह से जो है लोक गायक मिल जाएंगे जो अपनी धरोहर को संभाल के अभी तक रखे हुए हैं। और जब बैठ के थोड़ी देर आप यहाँ पे सुनेंगे इनके गीत को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ से हम पहुँचते हैं और ऊपर की तरफ जहाँ पे जो है काफ़ी बगीचे बने हुए हैं। और ये सामने से जो पूरी बिल्डिंग दिख रही है ये उस वक्त अस्तबल था। और ये सामने जो है एक खुला मैदान है जहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, नीम के पेड़ हैं। तो यहाँ पे जब पूरा किला घूमने के बाद थोड़ा आराम करेंगे। देखिए अलग अलग तरह की कितनी कठपुतलियाँ हैं। तो बहुत लोग यहाँ पे आके आराम कर रहे हैं। पानी की भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी है। और इस तरह थोड़ी सी हम चढ़ाई चढ़ते हैं और वहाँ जाकर आपको इस किले के साथ अलग अलग तरह के तोप और जो है दिखाई देंगे जो उस वक्त युद्ध में जो है इस्तेमाल किए जाते थे। 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी विमानों ने जोधपुर के ऊपर करीब 300 बम गिराए थे। और इन बमों में से सिर्फ जेल की दीवारों पर गिरा एक बम फटने से कुछ नुकसान हुआ था। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ था। अधिकांश बम फटने से रह गए थे। मान्यता है कि चामुंडा माता ने उस समय शहर के लोगों की रक्षा की थी, इसलिए यहाँ देख सकते हैं कि चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। तब से जोधपुर वासियों में माँ चामुंडा के प्रति अटूट विश्वास है। इस किले के सबसे ऊपर स्थान पर पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आपको पूरे जोधपुर के साथ साथ पाकिस्तान भी नज़र आता है। यहाँ के म्यूज़ियम इतना बड़ा था कि आपको सब कुछ मैं नहीं दिखा पाई। तो कभी आपको म्यूज़ियम देखने के शौकीन हो तो इस किले में ज़रूर देखने जाएं। यहाँ का म्यूज़ियम, इस किले की संरचना, इसकी बनावट, इसकी नक्काशी आपको बहुत पसंद आएगी। किले की चढ़ाई थी तो उस वक्त हम लोग लिफ्ट से गए थे क्योंकि धूप में चढ़ना ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन चूँकि रास्ता हमें भी देखना था इसलिए हम लोग उतरते वक्त जो है लिफ्ट से नहीं आए। अभी जो है किले में हमने खुद से आ रहे हैं तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम जाने से लिफ्ट से गए तो लिफ्ट से जाते हैं तो 50 रुपीज़ पे करके एक आदमी जा सकते हैं। और आते वक्त जो है हम रास्ते से आ रहे हैं पैदल चलते हुए। तो ढलान है तो कोई दिक्कत नहीं होती, इजीली हम आराम से यहाँ से नीचे जा सकते हैं। शाम का समय हो गया और किले से नीचे उतरते वक्त में यहाँ पे बहुत सारे पंछियों की आवाज़ आ रही थी जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे आते हैं आप साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं लाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के छोटे दो जो है इस तरह ब्रेकफास्ट करने की यहाँ पे शॉप मिल जाएगी आपको कि आप घूमने के साथ साथ यहाँ के खाने का भी स्वाद ले सकते हैं, ताकि जो घूमने का जो है वो मज़ा दोगुना हो जाएगा। तो आपको आज की मेहरानगढ़ किला कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।